दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 देखने वाले हैं। इसी तरह से इसके टोटल 3 सेट पेपर होते हैं। मैं 3 वीडियो में आपको तीनों सेट पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूं इसी चैनल पर। तो इस चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा एंड इसी तरह से टोटल 3 सेट पेपर आपके तैयार कराएंगे, जिस वजह से आपके जो WCS के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप एक भी छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि सारा के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 सेट पेपर से आएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमसे कह रहा है कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ाई करी होगी तो, है ना। तो वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। क्या होता है, घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा। इसका हमसे मान पूछा जा रहा है, जो कि आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो आपका 39x + 5y आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, जिस वजह से आपका जो है मेरे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा फास्टली हम क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप थ्योरेटिकल वाली क्लासेस देख सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन, है ना, हम जल्दी से जल्दी रिवीजन करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, लाभ क्या है ना। तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट है क्या। तो प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना, जो हमने बेचा है और जो हमने खरीदा है, तो बेचने वाले में से खरीदने वाले को घटा देंगे, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के लिए विभिन्न प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसे हम आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिया और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है ना, कौन सा बल कार्य करता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब आप सड़क पर चलते हैं किसी मोटरसाइकिल, बाइक, है ना, या साइकिल को चलाते हैं तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स उस पर काम करता है ना, जो आपकी गति का विरोध करता है ना। तो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 5a² b + 8a⁵ b³ का गुणनफल क्या होगा। हमें इसकी गुणा करनी है और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसकी गुणा जब आप करेंगे तो राइट आंसर आपका आएगा 40a⁴ b⁴, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका सॉल्यूशन ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को अच्छे से देख पाऊँ कि आप सही से सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। बाकी मैंने आपको बताया अगर थियोरेटिकल क्लास चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति क्या होता है और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है। अगर आपने इन्हें पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर बता पा रहे होंगे, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, पायसन अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायसन अनुपात। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरीदी हुई वस्तु के मूल्य को क्या कहते हैं, है ना। तो खरीदी हुई जो हमने वस्तु खरीदी है तो उसके मूल्य को हम क्या कहेंगे, है ना। तो उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, मैंने आपको बताया। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, बेचने वाली वस्तु को, है ना। बेचने वाली वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य होता है और खरीदी वाली वस्तु का जो मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था खरीदी हुई वस्तु का मूल्य को हम क्या कहते हैं, तो क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारण का ध्यान रखना चाहिए, है ना। किस मुख्य कारक का ध्यान रखना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे।
बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो सामग्री है उसकी मात्रता, उपलब्धता और परिवहन, है ना, ये हमारे कारक होते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उपयोगी घर्षण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी घर्षण होता है? तो पहिया हब बेयरिंग, है ना, तो ये हमारा उपयोगी घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमें फ्रैक्शन दे रखी है जो कि 3x + 15 अपॉन 5x + 25 है। इसका सरलीकृत मान बताना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका राइट आंसर आएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है ना? लंबाई में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको आप किस संकेत के द्वारा दर्शाएंगे? तो मैंने आपको बता भी रखा है, इसे आप कैसे दर्शाएंगे? इसे आप डेल्टा एल से दर्शाएंगे ना। एल क्या होता है? आपका लेंथ होता है, जो कि आप लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो डेल्टा बना देंगे, है ना। ये भी आपका डेल्टा है और ये भी आपका डेल्टा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साधारण ब्याज प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? तो अगर आप साधारण ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको बता रखा है मैंने। क्या होता है? I = PNR/100, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है ना। तो व्यक्तिगत करता है, या फिर निगम से संबंधित या कॉरपोरेट करता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म करती है, या फिर सरकारी विभाग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है? सरकारी विभाग। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, घर्षण बल निर्भर करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो किस पर डिपेंड करता है, ये हमें बताना है। तो ये मैंने आपको बताया था संपर्क सरफेस पर, है ना, जो कांटेक्ट सरफेस होती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 13 + x = 20 है तो x का मान बताइए। अब इसका x का मान आप निकाल ही पाएंगे, है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 7, है ना। अगर 7 आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रतिबल का अनुपात क्या है ना। प्रतिबल का अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है, लोड और क्षेत्रफल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है ये हमें बताना है। तो PML, है ना, P&L ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। P से प्रॉफिट, L से लॉस, है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है ना। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य सूची, है ना, उसे क्या कहते हैं? मूल्य सूची बुक कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है ना। जो घर्षण गुणांक होता है उसका सूत्र क्या है? तो मैंने आपको बताया था μ = F/W, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है यदि x × 120 है तो बराबर 960 है तो x का मान बताइए, है ना। x × 120 = 960 है तो इसका x का मान हमें बताना है, जो कि काफ़ी आसान है, आप इसका आंसर निकाल ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अगर 8 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि कह रहा है रिवेट्स पर कौन सा कार्य करता है ना। रिवेट्स पर कौन सा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्तन बल, है ना, कर्तन बल कार्य करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, है ना। तो ये आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है जब हमारा ब्याज वार्षिक संयोजित हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना।
P इंटू में आ जाएगा देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n तथा सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सामग्री, ब्रांड नाम, गुणवत्ता का ग्रेड, है ना, करंट और वोल्टेज यदि आदि के रेटिंग के विवरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सामग्री का विनिर्देश, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसके सारे क्वेश्चंस को कर सकते थे। एंड अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने आंसर गलत थे, है ना। तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करिए, है ना। चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए वीडियो की और आप डेली वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।